तो कर्नल सोफिया पर विवादित बयान का मामला हम आपको बता रहे, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना रहे। इस बीच बताते चले कि बुरे फंसे हैं एमपी के मंत्री विजय शाह। इस तरह की विवादित टिप्पणी करने के बाद विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। 4 घंटे में दर्ज हो जाए एफआईआर, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो विजय शाह ने जो विवादित टिप्पणी की है उसके बाद भले ही माफी उन्होंने मांग ली है, लाग लपेट उन्होंने कर ली है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन बुरे फंस गए हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि 4 घंटे में उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, समझिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इस बयान को सुनने के बाद आप अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि मंत्री जी का इशारा कहीं और नहीं बल्कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर था। जी हाँ, वही सोफिया कुरैशी जो भारत पाक के युद्ध के दौरान मीडिया को बार बार और पल पल की जानकारी दे रही थी। भारतीय सेना की जाबाज महिला अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर की लीड सेना अधिकारी सोफिया कुरैशी, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जो कि माफी के लायक भी नहीं है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को गर्व है, सभी का सीना गर्व से चौड़ा है। लेकिन देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें न देश की पड़ी है और न ही देश की बेटियों की। भले ही विजय शाह ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली हो, लेकिन जब तीर कमान से निकल गया हो तो उसके बाद माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। फिलहाल विजय शाह की खूब आलोचना हो रही है। हमारी सेनाओं में सभी धर्मों के लोग हैं और जो एक बार सेना में भर्ती होता है उसके लिए भारत माता ही होती है, भारत माता के अलावा कुछ दूसरा नहीं होता। हमारी सेनाओं ने इस बात को करके दिखाया है। सेनाओं में जो हमारी बहनें हैं, हम उन सारी बहनों पर गर्व है कि वीरता में किसी भी मामले में वो किसी पुरुष से पीछे नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। सोफिया कुरैशी जी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने भारत का नेतृत्व एक बहादुर नारी के रूप में किया है। उन्होंने आतंकवादियों को जाके जवाब दिया है। तो एक भारत की महिला है, बहुत बहादुरी का परिचय उन्होंने दिया, मैं उनको बधाई देता हूं। और जो मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने बयान दिया, उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन उन्होंने बाद में माफी भी मांगी है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसे मुझे लगता है ऐसी कोई भावना उनकी नहीं थी। गलती से कोई शब्द मुंह में निकला तो उन्होंने वापस माफी मांगी है। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बता रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी जुबान कुछ इस तरीके से फिसली जिसके बाद सियासी बवाल मच गया। क्योंकि वो मुसलमान हैं, इसलिए पाकिस्तान की बहन हैं, इसलिए मतलब और उस तरीके के तमाम बहुत ही घटिया बयान दिए। इसकी तो पहले निंदा करते हैं, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बात को समझना कि हम किसी को उसके धर्म के बिना नहीं देख सकते, और खासकर अगर देशभक्ति का या देश से संबंधित कोई सवाल आएगा तो हम अगर कोई व्यक्ति का नाम मुसलमान होगा या वो इस्लाम धर्म का अनुयायी होगा तो उसको हम दूसरी नजर से देखेंगे बनस्पत अगर उसका कोई दूसरे टाइप का नाम होगा। ये तो एक चरित्र और सोच और पहचान है भारतीय जनता पार्टी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कह रहे थे आतंकवादी का कोई धर्म, जाति और राष्ट्र नहीं होता। बहुत चल रही है। तो आज भूल गए उस बात को।
इनकी पार्टी के लोग। मेरा अनुरोध है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने लोगों को समझाओ कि वो इस तरह का आचरण ना करें। देश बड़ा है, पार्टी छोटी है। देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, और अगर देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ ले जाएंगे पार्टी को। जहां तक वो उनकी बात है, जो विजय शाह जी है, आदरणीय विजय शाह जी ने जो कहा, उसे कहने के बाद तो आदरणीय कहने के भी लायक नहीं है। मंत्री जी की सफाई अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल बीजेपी के आला कमान से। बीजेपी के आला नेता अपने इस बड़बोले मंत्री पर कब एक्शन लेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।